हरे कृष्णा, राधे राधे। आज आपको सूर्य भगवान की एक बहुत सुंदर कथा बताती हूँ। रविवार, इतवार या संडे का दिन भगवान सूर्य नारायण जी का होता है। इस दिन सूर्य देव जी की विधि पूर्वक पूजा की जाती है, उनका व्रत किया जाता है। देखो, एक बात समझो, सूर्य जीवन का आधार है, इसलिए सबको रोज सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। वैशाख माह में सूर्य को जल अर्पित करने का विशेष महत्व होता है। सूर्य को जल अर्पित करने से हमारे जीवन के बहुत से कष्टों का निवारण हो जाता है। एक बात याद रखना, रविवार को नमक नहीं खाना चाहिए। अब मैं आपको सूर्य नारायण भगवान की बहुत ही सुंदर कहानी बताती हूँ। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी, भगवान सूर्य नारायण की सच्ची भक्त। उनका एक ही बेटा था जो काम के लिए शहर में ही रहता था, और बुढ़िया माई गांव में अकेली रहती थी। वो पूजा पाठ, भजन कीर्तन, सत्संग, दान आदि सब बड़े प्रेम और भाव से करती थी। वैशाख का स्नान व्रत हो गया, कार्तिक का स्नान व्रत, मार्गशीर्ष मास के जो व्रत नियम होते हैं, एकादशी व्रत, वो सब कुछ बहुत भाव से करती थी। वो नियम से हर रविवार को सूर्य भगवान के निमित्त व्रत करती थी, पूजा करती थी। रविवार के दिन वो सूर्योदय से पहले उठती थी, स्नान आदि से निवृत्त होकर बढ़िया अपने आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती थी, अपना चूल्हा चौका बढ़िया लीप कर साफ करती थी। उसके बाद सूर्य देव भगवान के निमित्त व्रत करती थी, उनकी पूजा करती थी, रविवार की व्रत कथा सुनती थी। उसके बाद सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय बिना नमक का भोजन करती थी। ये उसका हमेशा से नियम था। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी बात की कोई चिंता या कष्ट नहीं थी। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, इसलिए वो अपने पड़ोसन के आंगन में जो गाय बंधी हुई थी उसका गोबर लाती थी। उसकी पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर बुढ़िया माई लेकर आती थी, वो पड़ोसन बुढ़िया माई की संपन्नता से, उनके सुख से बहुत जलती थी और सोचती थी, ये बुढ़िया मेरी गाय का गोबर लेती है तभी इतनी खुश है। गाय की देखभाल सेवा मैं करूं और गोबर ये ले जाती है। ऐसा सोचकर उसने क्या किया कि वो अपनी गाय को अपने घर के भीतर ही बांधने लगी। अब रविवार का दिन आया, रविवार को बुढ़िया माई को गोबर नहीं मिला। अब वो आंगन ही नहीं लीप पाई, क्या करती वो, है ना। आंगन ना लीप पाने के कारण उस दिन बुढ़िया माई ने सूर्य भगवान को भोग ही नहीं लगाया, क्योंकि जब तक चूल्हा चौका लीपेगा नहीं तब तक भोग बनेगा नहीं, और भोग बनेगा नहीं तो भोग लगेगा नहीं। और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया, क्योंकि भाई नियम था जब तक मैं आंगन लीपूंगी नहीं तब तक भोग नहीं बनाऊंगी, भोग नहीं बनाऊंगी तो भोग लगाऊंगी नहीं, और जब तक भोग नहीं लगेगा तो मैं खुद कुछ नहीं खाऊंगी। अब सूर्य होने पर बुढ़िया माई भूखी प्यासी यूं ही पड़ी रही और ऐसे ही सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और व्रत ना करने का और उन्हें भोग ना लगाने का कारण पूछा। तो बुढ़िया माई बहुत ही दुखी होते हुए बोली कि पड़ोसन ने घर के अंदर गाय बांध ली, अब मुझे गोबर नहीं मिला, बताओ मैं क्या करती। सूर्य देव भगवान को बुढ़िया माई की सरलता पर, उनकी सादगी पे बहुत प्रेम आया और वो अपने भक्त की परेशानी जानकर दुखी भी हुए। उन्होंने कहा, हे माता, तुम हर रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन धान्य से भर देगी, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। जो भी रविवार का व्रत करता है मैं उसकी सभी इच्छाएं पूरी करता हूँ। मेरा व्रत करने और कथा सुनने से बाद स्त्रियों को भी पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, दुखियों को सुख मिलता है और अंत समय में मैं उन्हें मोक्ष भी देता हूँ। अब सपने में उस बुढ़िया माई को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह उठकर बुढ़िया माई ने देखा कि उनके घर के आंगन में एक बहुत सुंदर और गाय बछड़ा खड़े हुए हैं। अब बुढ़िया माई ये देखकर बड़ी खुश हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उन्होंने जल्दी से चारा लाके गाय को खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया माई के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वो और अधिक जल गई। तभी पड़ोसन ने क्या देखा कि गाय ने गोबर किया है और गोबर में एक लड़ी सोने के गोबर की है और एक लड़ी सामान्य गोबर की। अब तो वो जो पड़ोसन थी वो और ज्यादा जल गई। सोने का गोबर देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने बुढ़िया माई को आसपास देखा, वो तो वहां दिखी नहीं, तो उसने तुरंत ही वो सोने की जो गोबर की लड़ी थी उसको उठा लिया और अपने घर में ले आई। अब बुढ़िया माई भोली भाली, उसको कुछ पता नहीं था। उसने देखा सामान्य गोबर वहां पड़ा हुआ था, उन्होंने बढ़िया उस गोबर से अपना चौका लीप लिया, भोजन बना लिया, भोग लगा लिया और खुद जीम लिया। अब रोज यही होता, सोने का गोबर चुपके से पड़ोसन ले जाती और सादा गोबर बुढ़िया अपना चौका, जो भी चौका चूल्हा था वो लीप लेती थी। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान हो गई। गाय रोज सूर्योदय होने से पहले गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन सोने का गोबर उठा के ले जाती थी, तो और सादा गोबर छोड़ जाती थी, तो बुढ़िया माई को कुछ पता भी नहीं चलता था।
बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ नहीं पता चला। बुढ़िया माई पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य नारायण का व्रत करती और कथा सुनती, पूजा करती, बढ़िया भोग लगाती। सूर्य देव भगवान ने सोचा मैंने बुढ़िया माई को दिया पर इसे लेना नहीं आया। एक दिन सूर्य देव भगवान ने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देख के बुढ़िया माई ने गाय को घर के भीतर बांध लिया। सुबह उठकर बुढ़िया माई ने देखा कि सोने का गोबर पड़ा हुआ है तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। अब उस दिन के बाद से बुढ़िया माई गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर की लड़ी से बुढ़िया माई कुछ दिनों में ही बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन पूरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। राजा को जब बुढ़िया माई के पास सोने की गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला तो उसने अपने सैनिकों को भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया, क्योंकि जो पड़ोसन का पति था उसने राजा को भड़का दिया कि ऐसी सुंदर गाय तो राजा के पास होनी चाहिए, बुढ़िया माई के पास नहीं। अब सैनिक उस बुढ़िया माई के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया माई सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने बैठने ही वाली थी। राजा के सैनिकों ने गाय और बछड़े को खोला और अपने साथ महल की ओर ले जाने लगे। बुढ़िया माई ने सैनिकों को गाय और बछड़े को ना ले जाने के लिए बहुत प्रार्थना की, बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय और बछड़े के चले जाने से बुढ़िया माई बहुत दुखी हुई। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और सारी रात सूर्य नारायण भगवान से गाय और बछड़े को लौटाने की प्रार्थना करती रही। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया माई की प्रार्थना पर बहुत दया आई और उसी रात को सूर्य नारायण भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट जाएगा, तुम्हारा सारा महल नष्ट हो जाएगा। अब सूर्य भगवान को रात्रि में स्वप्न में देखकर राजा बुरी तरह डर गया। सुबह उठ के उसने क्या देखा कि पूरा महल गोबर से भरा हुआ है, बहुत बदबू आ रही है और चारों तरफ गंद बिखरा हुआ है। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन दे के बुढ़िया से अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी। बुढ़िया माई ने राजा को सारी बात सच बता दी और कहा, मेरे ये गाय और बछड़ा सूर्य देव भगवान के आशीर्वाद से मुझे मिले हैं। मेरा रविवार का व्रत का नियम था, गोबर से चौका लीप कर भोजन बनाकर भोग लगाकर खाती थी। एक दिन पड़ोसन ने गाय अंदर बांध दी, ना गोबर मिला, ना चौका लीपा, ना भोजन बनाया, ना भोग लगाया, ना खुद खाई। रात में सूर्य देव भगवान सपने में आए और ये गाय बछड़ा मेरे घर छोड़ गए। ये गाय एक लड़ी सोने की देती है और एक लड़ी गोबर की। पड़ोसन चालाकी से सोने की खुद ले जाती थी और गोबर की मैं रखती थी। एक दिन आंधी आई, मैंने गाय अंदर बांधी तो सोने की लड़ी देखी। तब से रोज गाय अंदर ही बांधने लगी। पड़ोसन को सोने की लड़ी नहीं मिली तो उसने आपसे आके चुगली कर दी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए, चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। हे सूर्य देव भगवान, जैसे बुढ़िया माई पर कृपा करी ऐसे इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर कृपा बनाए रखना। जैसे पड़ोसन की चालाकी थी ऐसे कोई चालाकी ना करे। सूर्य नारायण भगवान अपनी कृपा सब पे बनाए रखना। बोलो सूर्य देव भगवान की जय।